नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे आईआरसीटीसी की। बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि यहाँ पर एक न्यूज र्यूमर चल रहा था कि 1 अप्रैल से सरकार सारे रिस्ट्रिक्शंस, रेलवे जो है वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा रहा है, सारी की सारी ट्रेनें नॉर्मल चलने लगेंगी। लेकिन ये खबर तो बिल्कुल झूठी निकली और इसी खबर पे इस स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम भी आ गया। अब क्या होगा, क्या स्टॉक क्रैश कर जाएगा, यही हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहा है रेलवेज ने। ठीक है, रेलवे डिपार्टमेंट ने हमसे क्या कहा। डीएनए इंडिया को पूरा सभार ये डेटा अवेलेबल कराने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। देयर हैज़ बीन अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स इन द मीडिया अबाउट द resumption ऑफ फुल पैसेंजर ट्रेन सर्विस फ्रॉम अ गिवन अप्रैल डेट। 1 अप्रैल से बात हो रही थी। कौन सा डे था ये, कौन सा डे मनाया जाता है? फुल डे। आप सबको भी फुल बनाया गया क्या? खैर आगे बढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग गिवन टू द मीडिया अबाउट इट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ये कह रही हैं रेलवेज, इट इज़ बीइंग रीइटरेटेड, बार बार हम यही चीज़ कह रहे हैं अगेन, दैट नो सच डेट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर रिजम्पशन ऑफ ऑल पैसेंजर ट्रेन्स ऑपरेशंस द इंडियन रेलवे सेड इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। यानी कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के थ्रू भारतीय रेल ने ये कहा कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये सब फर्जी हवाई बातें हैं। अब हवा उड़ाने के भी पैसे मिलते हैं, इतना आप समझ गए होंगे, इसीलिए स्टॉक भाग जाता है, आपको सब पता है। रेलवेज हैज़ बीन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रेन सर्विसेज इन अ ग्रेडेड मैनर। आपको पता है पहले 50 ट्रेनें चालू हुई, फिर 75 चालू होंगी, फिर 110 चालू होंगी, फिर 150 चालू होंगी और ऐसे ऐसे नंबर्स बढ़ता जा रहा है। आपको ये बातें पता है। ग्रेडेड मैनर का मतलब ये होता है, इसका ये मतलब नहीं 1 अप्रैल डेट फिक्स कर ली गई, फूल वाले दिन फूल मिलेगा आपको, फूल मिल गया। खैर अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, मोर देन 65% ऑफ ट्रेन आर रनिंग, मोर देन 250 प्लस बर एडेड इन जनवरी अलोन। मतलब अब आप ये समझ सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से ग्रेडेड मैनर में चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही हैं। रेलवे ऐसा हमसे कह रहा है। अब आईआरसीटीसी का स्टॉक क्यों सर्ज करता है, क्यों भाग जाता है, क्यों उड़ जाता है? यहाँ पर आप देख पा रहे होगे क्लोज टू 7-8% के ऊपर ये ट्रेड भी कर रहा था, 7% के आसपास क्लोजिंग भी दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी करना क्या है, अभी तो ये बहुत बेहतरीन रजिस्टेंस पे जाकर खड़ा है, जो कि 1740 से 1760 रुपये तक है। यानी कि ये 20 रुपये इसके लिए बढ़िया रजिस्टेंस है। 1% का अभी वहीं पर है ये स्टॉक। ठीक, करना क्या है आपको, इसके ऊपर अगर निकलता है डिसाइसिव क्लोजिंग दे करके, फिर आपको बाई करना है हमारे बाइंग पैटर्न पे, अदरवाइज आपको अवॉइड करना है। अगर ये न्यूज़ के कारण स्टॉक बढ़ा है, जैसे कि आपको पता होगा कि 14 फरवरी डे, कौन सा डे है कल, आपको पता है, बहुत बेहतरीन। खैर कल से कुछ ट्रेनें चालू कर रहा है आईआरसीटीसी, कौन कौन सी, तेजस वगैरह, तो उसको एक र्यूमर मान सकती है बाजार की, चलो भाई कुछ तो हो रहा है। बस का टिकट भी ये बेचने लगे भाई साहब, और क्या करोगे, डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक में ही हो रहा है, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। आईआरसीटीसी के लिए कोई चीज़ पॉजिटिव हो ना हो, बस का टिकट ये बेच रहे हैं, इससे बड़ी पॉजिटिविटी कुछ झलक नहीं सकती इसके स्टॉक के लिए। खैर ये वैल्यू बाद में हमको मिलेगी जब 1-2 रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। आईआरसीटीसी ऐसा नहीं उड़ जाएगा और हम पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक, अभी रेजिस्टेंस पे जाकर खड़ा है। अगर आप प्रिसाइज होकर रेजिस्टेंस को देखना चाहते हो तो यहाँ पर 1800 के आसपास जो मैंने रेजिस्टेंस बताया, 20-40 रुपये नीचे, उसके बाद 2000 के आसपास, तो ये इसका नियर टर्म हाई होगा। और सोचिए कि अभी रिजम्पशन ढंग से हुआ नहीं और स्टॉक जो है, स्टॉक भागने की तैयारी बना चुका है। अभी ये जो आपके सामने मीडिया रिपोर्ट्स रखी गई थी वो तो फेक हो गई, तो कल क्या आईआरसीटीसी गिरेगा? रेजिस्टेंस पे है, गिरना तो चाहिए। लेकिन जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो भी कमज़ोर वाली नहीं है, वो भी अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हैं, इसीलिए तो ये मोमेंटम आया है। और फिर र्यूमर क्रिएट करके रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में माल थमाया जाता है, वो यहाँ पर लेगा। अगर पैनिक सिचुएशन बनती है तो रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में माल थमा के भाग लो, अगर ब्रेकआउट होता है तब तो स्टॉप लॉसेस हिट होंगे ही। खैर अभी हम डिस्कशन करते हैं एग्जैक्टली इस स्टॉक की परफॉर्मेंस की। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं, ये तो मस्ट हैव पोर्टफोलियो स्टॉक है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडिया आगे जाएगा तो ट्रेन, रेलवेज, इनको तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, इनको बेटर सर्विसेज देनी ही पड़ेगी। और अगर रेलवे को बेटर सर्विस देनी है तो आईआरसीटीसी का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को आपको मस्ट, मतलब होता है ना कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको सस्ता महंगा नहीं देखना है। एक कुछ भी आप रणनीति बनाइए कि कुछ पॉइंट, कुछ परसेंटेज, 5%, 7%, 10%, या जो भी आप जिस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट करते हो, एक लेवल ढूंढ लीजिए कि मैं इतने पे इसको खरीदूंगा ही, हर गिरावट में खरीदूंगा ही। बस याद रखिएगा कि आईआरसीटीसी ऐसे समय भी आपको दिखा सकता है कि स्टॉक 2000 से गिर के 800 तक भी
आ सकता है और ये नॉर्मल सिचुएशन थी। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत भयानक सा हो गया है। जब पूरी बाजार गिरती है उसको हम नॉर्मल सिचुएशन कहते हैं, और वहाँ पर अगर आपका स्टॉक बाजार से ज़्यादा वोलाटाइल है तो वो और भयंकर गिरावट तो दिखाता ही दिखाता है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे तभी इस बाज़ार में सर्वाइव कर पाओगे। पोर्टफोलियो में डालिए, स्टॉक को परफॉर्म करने दीजिए। नो डाउट बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न्स देगा आने वाले 5 साल 10 सालों में। बस गलत समय पे ऐसा नहीं कि आप 15 दिन के लिए आपको स्टॉक खरीदना है और आप अभी जाकर 1730 पे अगले दिन जाकर खरीद ले रहे हो, ये बड़ी गलत सिचुएशन हो जाएगी। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो ध्यान इसी बात पे रखना है कि आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही है, कि अगर मैं 10% के टारगेट के लिए हूँ तो 5% पे मुझे एग्जिट भी करना है। खैर अभी तक जो न्यूज़ है कि रेलवे ने बिल्कुल नकार दिया है, ये सब जो मीडिया हाइलाइट्स हमारे सामने आ जाती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उड़ जाएगा स्टॉक, तो चलो बहुत अच्छी बात है। आप बताइएगा आप क्या सोचते हो इस बारे में, IRCTC क्या 2000 पार करेगा या नहीं। बहुत से लोग आपको 2-4 हज़ार के भी टारगेट दे देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि चलो समझाने दीजिए, वो लोग भी कम कलाकार नहीं है, इस दुनिया में कलाकारों की कमी नहीं है, कलाकारी दिखाने दीजिए। अगर आपके पास स्टॉक होगा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लॉस में नहीं होगे। अगर आप यहाँ कहीं लिए होगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्जिट का रूट भी दिखा दे IRCTC, क्योंकि एक अच्छे स्टॉक से हमको यही उम्मीदें होती हैं कि हमको यहाँ वहाँ पर मतलब ऐसा ट्रैप वाली सिचुएशन अगर बनी भी है तो हमको कभी ना कभी वो स्टॉक मौका ज़रूर देता है एग्जिट करने का। एक अच्छे स्टॉक की खूबी यही होती है। IRCTC भी उन्हीं चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो आपको अगले 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10, 15, 20 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर डालना चाहिए। रणनीति आप बनाइए कि कितने रेट पे कब लेना है। सपोर्ट अच्छा वाला यानी कि इन्वेस्टिंग टाइप का या फिर कम से कम स्विंग ट्रेड वाला सपोर्ट अभी ब्रेकआउट के अलावा कोई नहीं अवेलेबल है यहाँ पर। आप 1600 को एक बार मान सकते हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉसेस लेने ही पड़ेंगे। जब यहाँ कहीं अवेलेबल था, जब ये गिरावट आई थी, मैंने आपसे बोला था दिस इज़ लेवल टू बाई, ये वाला लेवल नहीं होता बाई करने के लिए। आपको पता है OFS वगैरह आ गया था, नीचे गिर गया था स्टॉक, अभी उड़ रहा है, अच्छी बात है, उड़ने दीजिए, एंजॉय कीजिए, रैली देखा कीजिए, तभी आप बहुत कुछ सीख पाओगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है IRCTC नहीं गिरेगा तो आप नीचे कारण बताइए कि क्यों नहीं गिरेगा। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।